आज हम राजा जोसाया के बारे में पढ़ने वाले, जो दो राजा 23 में दिया है। ये जब हम उसका इतिहास पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कि सच्चा विश्वास हमेशा हमारे कार्य में प्रकट होता है। तो हमारे जीवन को जब हम देखते हैं, हमारा ये विश्वास है कि हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो काफी लोगों को एक संघर्ष है अंदर कि हमारे कार्य और हमारे उद्धार में क्या संबंध है। उन्हें लगता है कि हमारा उद्धार हो गया एक बार तो हम किसी भी रीत से हम जी सकते हैं। हमें ये समझना है कि सच्चा विश्वास वो हमेशा उचित कार्य में प्रकट होता है, और ये हम आज राजा जोसाया के जीवन के द्वारा देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि कैसे कार्य वो विश्वास से बाहर आता है। जब हम कार्य बोलते हैं, हमारे काम के बारे में जब बोलते हैं, तब वो इस शारीरिक रीत से काम का नहीं बात कर रहे। हम विश्वास से जो बाहर निकलता है काम, उसके बारे में बात करते हैं। तो 23वें अध्याय और पहला वचन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ज्यादा करके देन से शुरू होता है। देन या तो सो, एट दिस, आफ्टरवर्ड्स, तब, हिंदी में तब। तो इसका मतलब है कि उसके पहले कुछ हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ है, देन। तो उसके पहले जो पोर्शन है, जो हमने गए बार सीखे थे कि जब जोसाया राजा को उसने व्यवस्था का किताब पढ़ा तो वो काफी दुखी हो गया और परमेश्वर के सामने जाके रोया था, कपड़े फाड़े थे, और अपने देश के लिए और अपने लिए, वो पापों के लिए वो दुख प्रकट किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा उसे संदेश भेजा था कि परमेश्वर ने ये देखा है कि किस तरह जोसाया राजा अपना दुख प्रकट किया है जब पाप उसके सामने बताया गया। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कि उसके जीवन में शांति होगी, और वो परमेश्वर का विपत्ति जो परमेश्वर यरूशलेम के ऊपर लाने वाला है वो विपत्ति नहीं देखेगा, क्योंकि वो अपने पाप से उसको दुख आया है और वो उधर से एक रिपेंटेंस किया है। लेकिन हम जोसाया के बारे में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वो शांति से आराम से नहीं जिया। बोला कि देखो, अभी परमेश्वर तो मुझे शांति दिया है, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वचन में लिखा है देन। ये सब समझने के बाद जब वो जाना कि परमेश्वर ने उसे पसंद किया है, उसका दुख उसने सुना है, उसका सौरो उसने सुना है, तब वो उधर रुकता नहीं है। वो उसके कार्य में हम देखते हैं ये प्रकट होता है। पहले तो वो ही पब्लिकली प्रोक्लेम्ड हिज फेथ, वो अपना विश्वास खुले में प्रकट किया। पहले और दूसरे वचन में जब हम देखते हैं, उसने सब पुर्नियों को बुलाया
सारे लोगों को बुलाया, सारे याजक को बुलाया, सारे भविष्यवक्ता को इकट्ठा किया, सब जन को इकट्ठा किया, और उधर जो वाचा का किताब है उसे पढ़ा उसने, ताकि हर एक जन सुन सके कि परमेश्वर के वाचा के किताब में क्या लिखा है। और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि उधर उसने आशय की वाचा बांधी परमेश्वर के साथ। ये वाचा बांधी, इट वॉज अ कवनेंट विद द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा। और कैसे पालन करूंगा? पूरे मन से और पूरे प्राण से। ऐसा उसने आशय का वाचा बांधा। जब हम जोसाया को देखते हैं, उस समय जब ये किया उसने, वो एक 26 साल का लड़का था, 26 साल का लड़का। और वो जब उसको परमेश्वर के वचन से सही रीत से वो जब समझा, तब वो लोगों से न डरा और घबरा नहीं गया कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब वो अपना विश्वास प्रकट करे। हमें ये जानना है कि उसका जो बाप था और उसका जो दादा था बहुत बुरे ईवल राजे थे, और उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जोसाया राजा 8 साल का जब लड़का था वो राजा बना। और वो जब 26 साल का हुआ, वो लोगों के प्रतिक्रिया से डरा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। उसमें हिम्मत थी, और वो हिम्मत आई परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से, और वो अपना विश्वास प्रकट किया। लूक चैप्टर 9 वर्स 26, लूक का 9वां अध्याय और 26वें वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहता है कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो ये चाहता है कि हम उसके नाम से लज्जित न हो, लोगों के सामने प्रभु के बारे में साक्षी देने के लिए हम तैयार हो। और जोसाया के जीवन से हम देखते हैं कि वो डरा नहीं और अपना विश्वास और परमेश्वर का वचन लोगों के सामने प्रकट किया। हम हमारे जीवन को जब जांचते हैं, क्या हम लोगों के सामने परमेश्वर के बारे में साक्षी देने के लिए तैयार है, कि हम घबराते हैं? और क्या हम कभी कभी उसके नाम से शर्मिंदा हो जाते हैं कि लोग हमारा ठट्टा मस्करी करेंगे? जोसाया के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा विश्वास कार्य में प्रकट होता है। एक कार्य वो है जिधर हम खुले से परमेश्वर की साक्षी देते हैं। सिर्फ साक्षी नहीं देखते, हमारे जीवन में से हम पाप को दूर कर देते हैं। जोसाया को हम देखते हैं कि उसके कार्य के द्वारा उसने पापों को हटा दिया, पाप के जो भी कार्य है वो हटा दिया। चौथे वचन में हम देखते हैं कि जितने मूर्ति थे उधर, वो उसने नष्ट कर दिया। चौथा वचन, तब राजा ने आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और आशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। सब उसने निकाला परमेश्वर के भवन में से और उसे नष्ट कर दिया।
सिर्फ मूर्तियों को नष्ट नहीं किया, उसने जो झूठे धर्म के पुजारी थे उन्हें भी निकाल दिया 5वें वचन में। और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गण को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। जो भी गलत धर्म का जो प्रैक्टिस कर रहा है, हर एक को उसने निकाल दिया। उनको स्थापन कौन किया था? यहूदा के राजाओं लोग, उनके उसके पहले उसके बाप उसके दादा ने उन्हें स्थापन किया था, उन सबको उसने निकाल दिया। फिर हम देखते हैं 15वें और आगे वचन में भी 6, 7, 8 वो डिटेल दिया है, आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या उसने सब जो मूर्ति है, जो गलत रीत से व्यवहार है, वो सब कुछ वो निकाल के नष्ट कर देता है। 15वें वचन में वो जाके बेथेल में जो वेदी थी वो उसे नष्ट कर देता है। 15वां वचन, फिर बेथेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया, जला दिया। तो हम देखते हैं कि जेरोबोआम यानी जो राजा बना था सुलेमान के बाद, रेहोबोआम उसका बेटा राजा बना, लेकिन वो बुरी रीत से जब चल रहा था तब परमेश्वर ने 10 कुल को उधर से फाड़ कर जेरोबोआम को राजा बनाया। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बदले जेरोबोआम ने बेथेल में जाके एक वेदी बनाई दी थी और लोगों को कहा था कि तुम लोग जेरूशलेम के मंदिर में न जाना, लेकिन बेथेल के वेदी पे उधर आकर उधर भक्ति करना, क्योंकि उसे डर था कि लोग जेरूशलेम को गए तो यहूदा के राजा के साथ वे एक हो जाएंगे। तो बेथेल की जो वेदी थी वो एक डर से बनाई हुई वेदी थी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हम देखते हैं बेथेल के वेदी के द्वारा। और तब हम भविष्यद्वक्ता आया था और कहा था कि ये वेदी तोड़ी जाएगी। ये जेरोबोआम के समय में, हम जब वो बाइबल स्टडी किए थे, हमने पढ़े थे। तो 16वें वचन में हम देखते हैं, और जोसाया ने फिर कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर ने उस भक्त ने पुकार कर कहा था, कि जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तो तब भविष्यद्वक्ता ने आके कहा था कि ये जो पुजारी लोग हैं जो इस वेदी पे सैक्रिफाइस करते हैं, उनके ही हड्डियां इस वेदी पे जलाए जाएंगे। तो ये जो उसने भविष्यवाणी करी थी वो पूरी होती है। ये भविष्यवाणी हम 1 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 2 में देखते हैं। पहला राजा 13वां अध्याय और दूसरे वचन में ये भविष्यवाणी हम देखते हैं। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में
जोसाया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। ये भविष्यवाणी 300 साल पहले, करीब 300 साल पहले वो भविष्यद्वक्ता ने किया था। वो भविष्यवाणी थी कि एक लड़का राज्य करेगा, उसका नाम जोसाया। यानी 300 साल पहले परमेश्वर जानता था कि एक राजा दाऊद के वंश में आएगा, उसका नाम जोसाया, और वो ये कार्य करेगा। और बराबर से 300 साल बाद हम देखते हैं कि जोसाया राजा जाकर वो भविष्यवाणी पूरी करता है। पर परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत समय निकल गया, 300 वर्ष यानी बहुत ज्यादा समय, उसका अंदाजा लगाना हमें मुश्किल है। इतने साल बीतने के बाद हम लोग कैसे सोचेंगे कि परमेश्वर तो भूल गया है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर का वायदा है वो उचित समय पे, सही समय पे, ना 1 घंटा पहले ना 1 घंटा लेट, सही समय पे पूरा हो जाता है। चाहे ऐसा क्यों ना हो कि 300 साल लगे उसे होने के लिए। वैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के आने का वायदा है। 2000 साल निकल गए, लोग पूछ रहे हैं कि उसका आने का वादा किधर है। लेकिन परमेश्वर अपने सही समय पे वो आएगा, हमें ले जाएगा, और फिर जब ट्रिब्यूलेशन का टाइम होगा उसके अंत में हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त आके उसका राज्य इस धरती पे बसा देगा। जो कुछ उसका वादा है वो पूरी रीत से परमेश्वर पूरा करता है। तो हम देखें कि योसाया ने लोगों के सामने अपना विश्वास प्रकट किया और जो पाप के चीजें हैं अपने राज्य में से निकाल दिया, और जो सही चीज है, जो फहस का पर्व, हम देखते हैं कि 21वें वचन में लिखा है कि और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो, क्योंकि ये इज़राइल और जूडा के राज्य के समय नहीं किया गया था। तो वापस वो फसह का पर्व स्थापन करता है जो मूसा ने कहा था उनके लिए। इस तरह जोसाया ने अपना विश्वास कार्य के द्वारा प्रकट किया, लोगों के सामने अपना विश्वास खुलासा करके, पाप को निकलवा के, और जो सही चीज है पासओवर उसे स्थापन करके। याकूब में उसके 2 अध्याय और 26वें वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26, उधर लिखा है कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जब हम हमारा कर्म नहीं बताते तो हमारा विश्वास एक मरा हुआ जैसा विश्वास है। कोलोसियों के 3 अध्याय और 5वें वचन में पौल लिखता है कि इसलिए अपने उन अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है निकाल डालो। हम देखें कि किस तरह जोसाया राजा ने मूर्ति पूजा पूरी तरह से निकाल दिया था। वैसे ही
कोलोसियों में पौल आग्रह करता है कि ये जो चीजें अशुद्धता, व्यभिचार, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हमारे जीवन में से उसे मार डालो। और 12वें वचन में, वही कोलोसियों का 3रा अध्याय और 12वां वचन में, जो सही चीज है वो हमें स्थापन करना है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमारा जो जीवन है वो प्रकट करना चाहिए कि हमें एक नया जीवन मिला है। Our life must reflect that we are born again. हम विश्वास से बोलते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है, लेकिन ये नया जन्म हमारे कार्य के द्वारा प्रकट होना है। Are we demonstrating the faith we profess? जो भी हमारा विश्वास है, क्या हम उसको प्रकट कर रहे हैं? तो योसाया के जीवन के द्वारा हम देखें कि कार्य वो विश्वास से बाहर आती है। दूसरा हम देखेंगे उसके जीवन के द्वारा कि गॉड जजेस अस बाय आवर एक्शंस। परमेश्वर हमारा न्याय हमारे कार्य के द्वारा करता है। पहला तो देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जोसाया राजा को बताता है कि उसके कार्य उसने देखे हैं। 25वां वचन में हम पढ़ते हैं कि और उसके तुल्य न तो उससे पहला कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था को के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। परमेश्वर ने ये देखा और परमेश्वर के वचन में ये जोसाया के बारे में ये लिखा गया है। तो किस तरह वो उसके कार्य थे? एक तो उसने पूरी व्यवस्था रखी, ऐसा नहीं कि उसने व्यवस्था से कुछ चुना और कुछ बाजू रखा। वो व्यवस्था सुना, अपने कपड़े फाड़े, रोया परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए, और फिर व्यवस्था में जो कुछ लिखा था वो पूर्ण रीत से जोसाया राजा उससे पूरा किया। और कैसे पूरा किया? अपना पूर्ण मन लगा के, आधे मन से नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने दिखावट करने के लिए नहीं, पूरे मन से, अपना पूरा प्राण से और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। हमें भी ये देखना है कि हमारा जीवन जब हमारे कार्य हमारे जीवन से जब प्रकट होता है, हमारा विश्वास जो कार्य के द्वारा प्रकट होता है, क्या वो पूरे मन से है, पूरे प्राण से और पूरे शक्ति से हम करते हैं? लेकिन परमेश्वर हमारे कार्य का न्याय करता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया कि किस तरह परमेश्वर जोसाया के अच्छे कामों का न्याय करा और बताया कि वो सबसे अच्छा राजा था। हम दूसरा भी देखते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं उसका भी न्याय होता है। यहूदा को अपने अक्यूमुलेटेड बुरे कामों का दंड मिला। जुडा वॉज पनिश्ड फॉर हर अक्यूमुलेटेड विकेडनेस। इतने सालों से उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं रखा था और उनका जो वेसल था वो पूरा भर गया था उनके दोष से, और समय आ गया था परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आने पे। 26वें वचन में वो वचन लिखता है, तो भी
तो भी यानी इतना अच्छा राजा होने के बावजूद, योसाया इतना अच्छा राजा होने के बावजूद तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। हम मनुष्य के वक्त पढ़ते वक्त ये देखे थे कि किस तरह उसके कार्य के लिए परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था यहूदा पे, और यहूदा का जो अक्यूमुलेटेड सिंस थे वो पूरा हो गया था। 27वें वचन में हम देखते हैं, और यहोवा ने कहा था कि जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, इसके 100 साल पहले असीरिया देश ने आकर उत्तर राज्य इज़राइल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो बोलते कि जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा। देखो, अभी परमेश्वर का यहूदा के ऊपर अपना न्याय पड़ा, और इस जेरूसलम नगर से जिसे मैंने चुना, और इस भवन से जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, मैं हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर जेरूसलेम और अपने भवन को छोड़ देने वाला है, और ये दंड उनके ऊपर आया क्योंकि उनका पाप भर गया था। काफी पाप थे। हम लोग देखेंगे इसके बाद भविष्यवक्ताओं की पढ़ाई हम शुरू करेंगे, जिधर और डिटेल में लिखा है कि क्या क्या पाप लोग करते थे। एक पाप उनका था कि इज़राइल को परमेश्वर ने कहा था मूसा के व्यवस्था में कि आप लोग हैव अ पासओवर, हैव अ सब्बाथ एवरी 7th ईयर। ब्रदर प्रभाकरन ने ये स्टडी लिए थे हमारे लिए कि 7 साल में 7वां साल वो एक सब्बात का साल है। उस साल में काम नहीं करना है, लेकिन 490 साल इज़राइल ने ये सब्बात नहीं रखा था, और परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग गए थे। और अब परमेश्वर वो 70 साल जो सब्बात का नहीं गया था, और वो सब्बात के सालों में लोगों ने काम किया था, वो 70 साल अभी परमेश्वर ये यहूदा को नष्ट करने के बाद उस जमीन को सब्बात देगा। तो वैसे बहुत सारे उनके पाप थे जिसके लिए परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ पड़ा था। तो एक तो देखे कि जोसाया का जो अच्छा काम परमेश्वर देखा और उसके ऊपर शाबाशी दी, लेकिन वैसे ही जो बुरा कार्य है यहूदा का, उसके ऊपर उसका दंड आया। लेकिन एक बहुत महत्व का चीज हम देखते हैं कि योसाया जो इतना अच्छा राजा था, वो युद्ध में जाके मर गया। यानी बाहरी रीत से जब हम देखते हैं, बाहरी रीत से जोसाया जो अच्छा का राजा था, और जो जिसका परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर था, वो एक युद्ध में जाता है और उधर मृत्यु पाता है। 29वां वचन देखेंगे, वर्स 29। उसके दिनों में फिरौन नमो निको नाम, फेरो निको नाम का मिस्र का राजा अशूर के राजा के विरुद्ध परात महानंद एक तक गया था। तो यहूदा राजा भी उसका सामना करने को गया, और उसने उसको देखते ही मगिदो में मार डाला। हम देखते हैं कि निको राजा जो
इजिप्ट का राजा है, मिस्र देश का राजा जो फेरो नीको है, वो असीरिया के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। और जाते वक्त उन्हें इजराइल में से जाके, आप उधर का ज्योग्राफी देखेंगे तो इजिप्ट को जाके युद्ध करना है असीरिया के साथ, तो उन्हें इजराइल के थ्रू जाना पड़ता है। और जब वो उधर से जा रहा था, ये राजा जोसाया उसको जाके सामना किया। हम सेकंड क्रॉनिकल्स में पढ़ते हैं, तब उसने बोला तू क्यों मेरे विरुद्ध आ रहा है? हाँ, तू नष्ट हो जाएगा, मेरा तेरे से कुछ लेना देना है, मुझे जाके असीरिया के साथ युद्ध करना है। लेकिन ये राजा जोसाया उसको जाके सामना करता है, और सामना करते वक्त वो नीको फेरो उसे मार डालता है। तो ये प्रश्न आता है कि बाहर से तो ये खराब दिख रहा है, डेथ इन वॉर, युद्ध में मृत्यु, वो एक खराब चीज दिख रहा है, लेकिन वो सचमुच में जोसाया के लिए अच्छा था। जोसाया का काम खत्म हो गया था। परमेश्वर का दंड यहूदा के ऊपर समय आ गया था, और परमेश्वर जोसाया को उधर से निकाल देना चाहता था। इसलिए युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जब जोसाया उधर जाता है, वो युद्ध में मृत्यु हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू ये जो मैं दंड लाने वाला हूं इजराइल के विरुद्ध, जेरूशलेम के विरुद्ध, मेरे भवन के विरुद्ध, वो तू नहीं देखेगा, तू शांति में जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह कभी कभी जो लोग बोलते हैं बुरा, वो भी परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए करता है। दूसरा जो हमारे को याद आता है कि जॉन द बैप्टिस्ट था, बपतिस्मा करने वाला योहान, वो आके प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रचार किया। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का सेवा शुरू हो गई, हम देखते हैं कि बपतिस्मा करने वाले योहान को लेकर उसका गला काटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है। तो ये क्या बुरा हुआ? लेकिन परमेश्वर का जो रीत है मनुष्यों के ऊपर व्यवहार करने का, वो थोड़ा अलग है। हम परमेश्वर को हमारे ढांचे में नहीं ढक सकते। योसाया राजा के लिए परमेश्वर ने अच्छा किया। उसका जो मृत्यु हो गया नीको फेरो के द्वारा, वो भी उसके लिए अच्छा था, ताकि वो जेरूशलेम और परमेश्वर के भवन का नष्ट होना अपने आंखों से न देखे। हम देखते हैं कि जोसाया के बाद उसका बेटा जेहोयास राजा बनता है। सिर्फ 3 महीने वो राजा था, और वो 3 महीने में परमेश्वर के वचन में लिखा है 32वें वचन में कि वो परमेश्वर के आंख में जो बुरा है वो किया 3 महीना। और वो 3 महीने के बाद हम देखते हैं जो राजा था फेरो नीको आके उसे गुलाम करके मिस्र देश में ले जाता है, और वो दूसरे उसके भाई को राजा बना देता है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 महीने में हम देखते हैं कि नीको फेरो आकर इसे बंदी बनाकर लेके चले जाता है। अभी जोसाया राजा रह रहता तो वो बंदी होकर मिस्र देश चले गया रहता, लेकिन परमेश्वर को वो जोसाया के लिए नहीं करना था, इसलिए उसने मृत्यु पाई। ऐसे जब मृत्यु भी होता है जो हमारे हिसाब के अनुसार खराब है, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर अच्छा है, और वो हमारे जीवन के लिए जो अच्छा है वही करता है। हमारे समझ में नहीं आता रहेगा आज
आगे वाले दिनों में हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे लिए वो अच्छा है। पहला कोरिंथियन 15वें अध्याय और 58 वचन में देखते हैं। 1 कोरिंथियंस 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वापस पढ़ता हूं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते रहो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो अच्छे कार्य करते हैं परमेश्वर देखता है और उस कार्य के अनुसार हमारे पे उसका न्याय होता है। It is an encouragement to us that God sees everything and will reward us for our works that comes from faith. हमें ये एक उत्तेजन मिलता है कि परमेश्वर हर एक चीज हमारे जीवन के बारे में देखता है और उसका जो रिवॉर्ड है, हमारे कार्यों के लिए जो विश्वास के द्वारा प्रकट होता है, उसको वो रिवॉर्ड करता है। ये है हमारा महान परमेश्वर, और ये परमेश्वर के बारे में हम जोसाया के जीवन से के द्वारा सीख सकते हैं।